बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ, इसके बाद यूरिक एसिड स्टोन्स हैं। तो यूरिक एसिड जो है स्टोन्स वो सिर्फ जो है अल्ट्रासाउंड पे बहुत अच्छे तरीके से नजर आते हैं। इसको आपने याद रखना है, यूरिक एसिड भी यू से शुरू होता है और अल्ट्रासाउंड भी यू से शुरू होता है। तो अल्ट्रासाउंड पे ये बहुत अच्छे जो है वो नजर आते हैं। एक्सरे पे ये नजर नहीं आते, यानी नॉट विजिबल ऑन एक्सरे। ठीक है। सीटी स्कैन पे ये मिनिमली विजिबल होते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे ये बहुत अच्छी तरह नजर आते हैं। यूरिक एसिड यू से अल्ट्रासाउंड यू। हर इंसान के जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। हम जो खुराक खाते हैं, खासकर वो खुराक जिसके अंदर प्यूरिन ज्यादा हो, यानी प्यूरिन रिच फूड जो होते हैं, जैसे रेड मीट हो गया, जो कि रेड मीट, सुर्ख गोश्त जैसे बीफ वाला, गाय वाला, बकरी वाला जो रेड मीट है। आर्गन मीट हो गया, जैसे जिगर हो गया, ठीक है, पेनक्रियास हो गया जो आर्गन है। तो वो अगर आपका उनके अंदर बहुत ज्यादा प्यूरिन होती है, और हमारी बॉडी क्या करती है, प्यूरिन को कन्वर्ट करती है इनटू यूरिक एसिड। तो जो लोग प्यूरिन रिच फूड खाते हैं जैसे मीट, उनके अंदर प्यूरिन के यूरिक एसिड की प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। इसलिए जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर उन्हें कहता है कि गोश्त से परहेज करना है, क्योंकि ज्यादा गोश्त खाओगे तो ज्यादा गोश्त के अंदर तो ज्यादा प्यूरिन होती है। प्यूरिन रिच फूड है तो प्यूरिन से क्या बनेंगे, यूरिक एसिड बनेगा। यूरिन से यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा। या अगर सेल टर्न ओवर ज्यादा हो जाए, यानी सेल जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो रहे हैं और जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, इस तरह किस में होता है, ल्यूकीमिया में होता है, ब्लड कैंसर में। ब्लड कैंसर में क्या होता है, ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और जाहिर है जब प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इनकी जब लाइफ पूरी होती है तो ये टूटते भी ज्यादा है। तो सेल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। तो जब सेल टूटता है ना, तो सेल के अंदर क्या होता है, ये सेल है, ये सेल के अंदर डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल इन डीएनए और आरएनए हमने पढ़ा हुआ है कि किस चीज से बनते हैं, तीन चीजों से। कौन कौन सी चीजें हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, फास्फेट, ग्रुप, फास्फेट शुगर। और शुगर। ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है, ये हमने पढ़ा था, ये दो तरह के होते हैं, प्यूरीन और पायरामाइडीन। ठीक है। तो ये वही प्यूरीन है, ये जो हम कह रहे हैं ना कि प्यूरीन रिच फूड, ये वही प्यूरीन है जिसे जो कि नाइट्रोजीनियस बेस है, ये जो फास्फेट और शुगर के साथ मिलकर डीएनए और आरएनए बनाता है। तो वो खुराक जिसके अंदर ये प्यूरीन ज्यादा हो, यानी प्यूरीन वाले नाइट्रोजीनियस बेस ज्यादा हो, तो उनमें ज्यादा यूरिक एसिड बनेगा। तो इन चीजों से डीएनए और आरएनए बनते हैं। तो जाहिर है जब सेल टूटेंगे तो उनसे क्या निकलेगा, उनका डीएनए और आरएनए भी टूटेगा ना। ये सेल यस है, सेल के अंदर डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए किस चीज से बने हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर और फास्फेट। तो नाइट्रोजीनियस बेस दो तरह के हैं, प्यूरिन और पैरामाइडिन। तो ये जो प्यूरिन है, प्यूरिन प्यूरिन, ये पैरामाइडिन, ये पैरामाइडिन, ये प्यूरिन, प्यूरिन और पैरामाइडिन दोनों होते हैं। तो जब डीएनए टूटेगा तो इससे प्यूरिन भी निकलेंगे। ये सेल जब टूटेगा तो डीएनए टूटेगा, सेल का डीएनए टूटेगा तो प्यूरिन निकलेगा, प्यूरिन निकलेगा तो प्यूरिन से हमारा बॉडी क्या बनाता है, यूरिक एसिड। तो इन लोगों में भी यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा जिन लोगों में सेल टर्न और ज्यादा होता है, यानी ज्यादा सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और ज्यादा मर रहे होते हैं, तो उनसे भी ज्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो वो लोग कि जिनको जिनके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा हो, यानी हाइपर यूरिसीमिया हो, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया मीन यूरिक एसिड का ब्लड के अंदर ज्यादा होना। तो इन लोगों में जो यूरिक एसिड है ये फिल्टर होके किडनी के थ्रू यूरिन में आ जाएगा। तो जब ब्लड में ज्यादा यूरिक एसिड होगा तो फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगी, किडनी में भी ज्यादा यूरिक एसिड आएगा तो यूरिन में भी ज्यादा यूरिक एसिड आएगा। तो जब यूरिन के अंदर ज्यादा यूरिक एसिड आएगा तो ये प्रिसिपिटेट होके यूरिक एसिड के स्टोन बना देगा। समझ आइए आप लोगों को। यस सर। ये स्टोन जो है 5% होते हैं, यानी अगर आपके पास 100 मरीज आते हैं तो इसमें से 5 मरीजों को जो स्टोन होगा वो यूरिक एसिड वाला होगा।
रिस्क फैक्टर क्या है? एक तो वही जो सब में है कि अगर यूरिन का वॉल्यूम थोड़ा हो जाए, कंसंट्रेटेड गाढ़ा यूरिन हो, जैसे एरिड क्लाइमेट में होता है। एरिड क्लाइमेट कौन से क्लाइमेट को कहते हैं? हॉट क्लाइमेट को, गर्म इलाके। ये गर्मी जब होती है तो आपका बॉडी जो है वो, बॉडी से स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना निकल रहा होता है, तो आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी होती है, तो इसलिए आपका बॉडी थोड़ा यूरिन बनाता है, गाढ़ा थोड़ा यूरिन, कि फ्लूइड लॉस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी फ्लूइड जो है वो स्वेटिंग के जरिए से बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो गर्मी वाले इलाकों में, एरिड क्लाइमेट्स में यूरिन का वॉल्यूम थोड़ा होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, तो उसमें यूरिक एसिड का प्रेसिपिटेट होके यूरिक एसिड के स्टोन बनाना का चांस भी ज्यादा हो जाता है। एसिडिक पीएच तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो जिनके नाम में पी नहीं आता, उन स्टोन्स के बनने का चांस तब होता है जब पीएच लो हो, जब यूरिन का पीएच लो हो। अल्ट्रासाउंड पे ये स्टोन विजिबल होते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। किन लोगों में ज्यादा ये स्टोन बनते हैं? स्ट्रांग एसोसिएशन किस चीज के साथ है? हाइपरयूरिसीमिया के साथ, जिसके ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा हो, जैसे गाउट। गाउट एक बीमारी है जिसमें यूरिक एसिड ब्लड के अंदर ज्यादा होता है और वो ब्लड से निकल के जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट के अंदर पेन होती है, तो गाउट Yes, कहते हैं, ठीक है। yes, यस sir. सर। कौन से लोगों में यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में ज्यादा होता है? हाइपरयूरिसीमिया कौन से लोगों में होता है? वो लोग जिनमें सेल का टर्नओवर ज्यादा हो, जैसे अभी मैंने बताया। कौन से लोगों में सेल का टर्नओवर ज्यादा होता है? जैसे ल्यूकीमिया के जो पेशेंट होते हैं, कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है। तो जब Yes, सेल यस सर। ज्यादा टूटेंगे तो उनसे डीएनए टूटेगा, डीएनए और आरएनए टूटेगा, तो उनके अंदर तो प्यूरिन होती है, तो प्यूरिन रिलीज होगा, और प्यूरिन से हमारा बॉडी क्या बनाता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा, तो यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो हाइपर यूरिसीमिया होगा ना, यानी ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होगा। ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो फिल्टर होकर यूरिन में ज्यादा यूरिक एसिड आएगा, यूरिन में ज्यादा यूरिक एसिड आएगा तो ये प्रेसिपिटेट होके क्या बन जाएंगे? स्टोन बना देगा। ट्रीटमेंट क्या है? देखो कब बनते हैं ये? जब यूरिन का पीएच क्या हो जाए? काम हो जाए। काम हो जाए। कम, यानी एसिडिक हो जाए, तो आपने अल्कलानाइजिंग एजेंट देनी है। ट्रीटमेंट क्या है? यूरिन को अल्कलानाइज करना है, यानी यूरिन का पीएच बढ़ाना है। जब यूरिन का पीएच बढ़ जाएगा तो यूरिक एसिड के स्टोन नहीं नहीं बनेंगे। बन नहीं बन। सके। दूसरा आपने एलोप्यूरिनोल देना है। एलोप्यूरिनोल एक दवाई है जो कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करती है। देखो गाउट नॉर्मली क्या रिलीज। होता है, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हमने ये गाउट वाली ट्रीटमेंट में ये मेडिसिन पढ़ी है। नॉर्मली क्या होता है, प्यूरिन से क्या बनते हैं? यूरिक एसिड, ठीक है। तो यस सर। ये जो दवाई है, जो एलोप्यूरिनोल है, ये वाली एलोप्यूरिनोल, ठीक है, ये क्या करता है? एलोप्यूरिनोल क्या करता है? एलोप्यूरिनोल ये आके इस रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। तो जब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन क्या हो जाती है? काम काम हो हो जाती जाए। है नहीं। कम हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलोप्यूरिनोल डिक्रीजेस द यूरिक एसिड प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज गुड इन गाउट पेशेंट, यानी गाउट के पेशेंट में हम ये यूज करते हैं कि गाउट के पेशेंट में यूरिक एसिड ज्यादा होता है ना, तो हम एलोप्यूरिनोल उनकी ट्रीटमेंट के देते हैं। तो एलोप्यूरिनोल आप यूरिक एसिड से अगर किसी बंदे को स्टोन बन रहे हो उसको भी दे सकते हो, और आपने यूरिन की अल्कलानाइजेशन करनी। क्लियर हो गया ये? सर एक यस क्वेश्चन है। सर। जी 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 जी, सर जल्दी जल्दी। सर ये अगर लुकीमिया हो, इस पेशेंट को, अगर पीएच नॉर्मल हो सर, ये फिर भी ये बन सकता है? हाँ, नहीं, ये तो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स है ना, पीएच का कम हो जाना ये तो एक प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर है, लेकिन ओके। ल्यूकीमिया वाले पेशेंट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है यूरिक एसिड के स्टोन। इसलिए ल्यूकीमिया वाले पेशेंट का जब इलाज होता है ना, तो उसको साथ में ये एलोप्यूरिनोल वगैरह भी देते हैं, यूरिक एसिड की दवाइयां भी देते हैं, ठीक है। इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टीन के स्टोन है। सिस्टीन एक अमीनो एसिड है। नॉर्मली ये हमारी किडनी है ना, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले, ये डायस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये सारा हम पढ़ चुके हैं। अब नॉर्मली होता क्या है? होता तो ये जो मंजूर। मंजूर क्या खुदा होता है। मंजूर खुदा होता है। नॉर्मली होता क्या है कि यहाँ से जो मवाद फिल्टर होके आता है ना, अब ये जो फिल्टर होके आता है इसमें अमीनो एसिड भी फिल्टर होके आते हैं,
यहाँ से जो चीज फिल्टर होके आ रही है, इसमें अमाइनो एसिड भी होते हैं, जैसे सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है, जैसे ऑर्निथीन अमाइनो एसिड होता है, जैसे लाइसीन अमाइनो एसिड होता है, जैसे अर्जिनिन अमाइनो एसिड होता है, कोला कोला सिस्टीन सिस्टीन ऑर्निथीन, लाइसीन और अर्जिनिन, ये फिल्टर होके और भी बहुत सारे अमाइनो एसिड फिल्टर होके आ रहे हैं ना, लेकिन ये यूरिन में नहीं जाते। आप लोगों को समझ नहीं आ रही? सर आ रही। और अब नॉर्मल बंदे में क्या हो जाता है, नॉर्मल बंदे में इधर एक रिसेप्टर पड़ा हुआ होता है और उस रिसेप्टर के जरिए से ये क्या हो जाते हैं, ये रीअब्जॉर्ब के ब्लड में आ जाते हैं, तो यूरिन में नहीं आते। समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही सर। आ रही। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों के प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, यानी यहाँ पे ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे सिस्टीन, ऑर्निथीन, लाइसीन और अर्जिनिन, इनको रीअब्जॉर्ब करने वाला जो रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर क्या हो जाता है, खराब। खराब या नहीं होता। तो जब ये नहीं होगा तो ये सारे अमीनो एसिड यूरिन में आएंगे ना, यस सर। क्योंकि रीअब्जॉर्ब तो ये हो नहीं रहे, इनका जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो ट्रांसपोर्टर है वो खराब है, वो काम नहीं कर रहा, तो ये सारे अमीनो एसिड यूरिन में आएंगे। अब जब ये यूरिन में आएंगे ना, अब सुनो गौर से, जो ऑर्निथीन है ये भी यूरिन के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है, लाइसीन भी हल हो जाता है, अर्जिनिन भी हल हो जाता है, तो ये डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि यूरिन के अंदर जो पानी है उसके अंदर ये क्या हो गए, डिजॉल्व हो गए, हल हो गए। जिस तरह आप चीनी को जब पानी के अंदर हल करते हो तो उस पानी में आपको चीनी नजर आता है? नो सर। नहीं आता ना, क्योंकि वो तो उसमें हल हो गया। तो ये ऑर्निथीन, लाइसीन और अर्जिनिन यूरिन के अंदर हल हो जाते हैं। वाहिद ये जो स्टोन है, ये जो अमीनो एसिड है सिस्टीन, ये पुअरली सॉल्युबल है, यानी ये सही तरीके से सॉल्व नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए ये प्रेसिपिटेट होके क्या बन जाता है, स्टोन। स्टोन। समझ नहीं आई? सर आई। आई सर। अब चूंकि ये जेनेटिक मसला है कि ये रिसेप्टर खराब है, तो इसलिए ये बचपन ही से ये प्रॉब्लम शुरू होगी, तो इसलिए यूजुअली बिगिन इन द चाइल्डहुड, बच्चे के अंदर जो है ये स्टोन बनना शुरू हो जाएंगे बचपन से ही। और ये स्टेगहान कैलकुलाई भी बना सकता है, इतना बड़ा स्टोन भी बन सकता है, जो स्टेगहान कैलकुलाई था ना, वो भी बना सकता है। समझ आई? यस सर। यस सर। इस बंदे का जब आप सोडियम साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। वो क्या है, आप उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? ट्रीटमेंट क्या है, लो सोडियम डाइट देनी है, अल्कलानाइजेशन करनी है यूरिन की। क्यों? क्योंकि ये स्टोन थोड़े पीएच पे बनता है, तो अगर आप यूरिन का पीएच बढ़ा दो, यानी अल्कलानाइज कर दो, तो इस स्टोन के बनने का चांस कम हो जाएगा। चिलेटिंग एजेंट्स देंगे इफ रिफ्रैक्टरी। चिलेटिंग एजेंट क्या? वो ड्रग्स देंगे जो यूरिन के साथ फिल्टर हो जाए और इस सिस्टीन अमीनो एसिड को अपने साथ पकड़ के यूरिन में ले जाए, इसको स्टोन बनने ना दे, बल्कि इसको पकड़ पकड़ के अपने साथ बाहर निकाले। ऐसे एजेंट को, ऐसी चीज को, ऐसे ड्रग को हम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। तो अगर किसी बंदे को बार बार सिस्टीन के स्टोन बन रहे हैं, यानी रिफ्रैक्टरी मसला है, बार बार ये मसला हो रहा है, तो इसको हम चिलेटिंग एजेंट देंगे। चिलेटिंग एजेंट ऐसी ड्रग होगी जो सिस्टीन को अपने साथ ले पकड़ के जाइए। पकड़ ले। नीचे ले जाएगी और इसको स्टोन नहीं बनने देगी। तो यूरिक एसिड और सिस्टीन के स्टोन क्लियर हो गए। यस सर। आखिरी यस पॉइंट, सर। अच्छा अब इसमें एक यहाँ पे ये चीज आपने याद रखो कि स्टेगहान कैलकुलाई, जो कि बहुत बड़ा कैलकुलाई, ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारा जो पत्थर है ना, जो वाइट है, ये सारा पत्थर है, और इसकी शक्ल बारहसिंगे के जो सींग होते हैं ना, उसकी तरह है। समझ नहीं आ रही? सर आ रही। आ रही। ये किडनी है, ये ये किडनी है, ये यहाँ तक, और ये सारा स्टोन है,
ये सारा स्टोन है, ये व्हाइट जो है। तो स्टेगान कैलकुलाई इसको कहते हैं। स्टेगान कैलकुलाई दो तरह के स्टोन से बनता है। एडल्ट में कौन से स्टोन से बनता है? एएमपी स्टोन से। तो ए से एडल्ट, तो एएमपी में ए से आपने एडल्ट याद रखना है कि एडल्ट्स के अंदर जो स्टेगान कैलकुलाई बनता है वो एएमपी यानी अमोनिया मैग्नीशियम फास्फेट, जो ऊपर हमने पढ़ा, वो स्टेगान कैलकुलाई बनाता है। और बच्चों में चिल्ड्रन सी से शुरू होता है ना, यस सर, Yes, sir. और सिस्टीन भी सी से। सी से। C से तो ये जो सिस्टीन स्टोन है अभी जो हमने पढ़े, जो मैंने आपको बताया कि ये स्टेगान कैलकुलाई भी बना सकता है, तो बच्चों के अंदर स्टेगान कैलकुलाई के बनने की वजह सिस्टीन स्टोन होते हैं और एडल्ट में एएमपी स्टोन होते हैं। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? यस सर, यानी Yes, ये sir. एक निमोनिक था, एएमपी एडल्ट, सिस्टीन चिल्ड्रन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जनरल मैनेजमेंट। एक बंदा है, चाहे कोई भी स्टोन हो उसको, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? कोई भी स्टोन हो, ट्रीटमेंट क्या होगी? सबसे पहले हाइड्रेशन। इस बंदे को आपने कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, हाइड्रेट करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएगा तो यूरिन के अंदर पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा तो ये जो स्टोन है ये प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, प्रेसिपिटेशन रिवर्स हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन नहीं होगी तो क्रिस्टल नहीं बनेंगे, स्टोन नहीं बनेंगे। समझ आई है? यस तो एक तो इस बंदे को कोई भी स्टोन हो आपने उसे कहना है कि हाइड्रेशन। दूसरा, मेडिकेशन क्या देनी है? दवाइयां। क्योंकि इस बंदे को स्टोन की वजह से बहुत ज्यादा पेन होगा तो एनाल्जेसिक्स देने हैं। एनाल्जेसिक्स उस दवाई को कहते हैं जो पेन किलर है। एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर। इसके अलावा ऐसी दवाइयां देनी है जो स्टोन फॉर्मेशन को कम करे, जैसे पोटाशियम सिट्रेट, ठीक है। और ऐसी दवाइयां देनी है जो स्टोन को पास होने में हेल्प करे, ताकि स्टोन नीचे यूरिन के साथ निकल जाए। हेल्प पास द स्टोन, ताकि यूरिन के जरिए से ये स्टोन यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। उसमें कौन सी ड्रग है? अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, जो अल्फा रिसेप्टर को बंद करे, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये दोनों करते क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, ये लेट सपोज यूरिटर है ना, और लेट सपोज ये यूरिटर के अंदर स्टोन फंसा हुआ है, ठीक है, ये स्टोन फंसा हुआ है। अब ये स्टोन आगे नहीं जा रहा क्योंकि फंसा हुआ है। तो अगर आप इस बंदे को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो या अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर दे दो, ये क्या करेंगे? अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये आपके यूरिटर की दीवारों के अंदर जो स्मूथ मसल है उनको रिलैक्स करके यूरिटर को डायलेट कर देंगे। जब यूरिटर डायलेट हो जाएगा, पहले इतना था यूरिटर, आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दी या अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर दी तो यूरिटर क्या हो गया? वैसे डायरेक्ट इतना Dilate. डायलेट हो गया। तो अब ये स्टोन इजीली पास हो पास जाएगा, होगा। नीचे यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो वो ड्रग्स देनी है जो स्टोन की हेल्प करे पास होने में, अल्फा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। पेन रिलीफ के लिए देनी है मेडिसिन, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का कहना है। अब अगर स्टोन इतना बड़ा हो कि वो पास नहीं हो सकता, जैसे 5 mm से ज्यादा हो साइज, तो आप मुख्तलिफ तरीके यूज कर सकते हैं, जैसे लाइथोट्रिप्सी कर सकते हैं, शॉक वेव लाइथोट्रिप्सी। इसमें हम देते क्या है? पेशेंट को इस तरह लिटाते हैं, लेट सपोज ये किडनी है और किडनी के अंदर ये स्टोन है, तो हाँ ये स्टोन है, तो हम इस बंदे को बाहर से वेव्स देते हैं, सही है, हाई इंटेंसिटी की वेव्स देते हैं। तो वो जो हाई इंटेंसिटी की वेव्स होती हैं वो इस पत्थर के ऊपर पड़ती हैं और पत्थर को तोड़ देती हैं, और पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर आ जाता है। तो Yes, शॉक sir. वेव लाइथोट्रिप्सी इसको कहते हैं। आप अगर पेशेंट स्टोन बहुत बड़ा हो और इन दवाइयों से जो पास स्टोन की हेल्प करती है निकालने में, ये और ये इनसे पास ना हो रहा हो, तो शॉक वेव लाइथोट्रिप्सी भी कर सकते हो और सर्जरी भी कर सकते हो, ऑपरेशन, ठीक है। बहरहाल ये फिर बात की डिटेल की बातें, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जनरली किसी भी स्टोन की ये ट्रीटमेंट है। आज के लिए इतना ही काफी है।